जय हिंद। आज है 15 जून यानी कि आज है फादर्स डे। आप सभी के फादर्स को और जो जो अभी अभी नए नए फादर बने हैं भाई, अलग ही एक्सपीरियंस वगैरह रहता है। हैप्पी फादर्स डे। चलिए शुरू करते हैं। तो अब काफी लोगों ने वोट किया था कि भाई रेलवे स्टॉक्स पर एक एनालिसिस बनाइए। इनफैक्ट मैंने जब आईआरईडी की वीडियो बनाई थी, मैंने उस पर एक्सपेक्ट किया था भाई 150 वगैरह कमेंट आएंगे, बस 500 कमेंट आ गए कि रेलवे के ऊपर वीडियोस वगैरह बनाओ। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करने वाले हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 9 रेलवे स्टॉक्स के एनालिसिस, जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल्ड में गाइड करूंगा। ब्रेकआउट क्या आ रहा है, ब्रेकडाउन क्या आ रहा है, वीकली चार्ट कैसा चल रहा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई कहां पर फ्रेश एंट्री लेनी है। मान लीजिए अगर ऑलरेडी आपके पास है, क्या उसे वापस से एवरेज वगैरह करना है, मोमेंटम क्या बन सकता है, टारगेट्स वगैरह क्या बन सकते हैं, सब बताऊंगा एक एक करके। हो सकता है यस, क्योंकि भाई 9 स्टॉक है तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि वीडियो 2 4 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, राइट। अगर तसल्ली से समझना है तो दोस्त टाइम तो देना पड़ेगा। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो इजराइल ईरान का क्या इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट्स पर, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स यहां पर दिए हैं। ओसवाल पंप्स का आईपीओ, इक्विटास स्मॉल बैंक बहुत टाइम से नहीं चल रहा, आईएक्स स्टॉक क्रैश, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, आईआरईडी का क्यूआईपी इशू और उसके एनालिसिस। तो ये वो वीडियो थी आईआरईडी की जिस पर मैं अभी बात कर रहा था। भाई यहां पर हम लोगों ने कहा था कि अगर 200 कमेंट आते हैं तो हम बनाएंगे। 593, 600 कमेंट, बाप रे। देखिएगा, तो पहला आया यहां पर कामत सुरेश जी का रेलवेज होल्डिंग सिंस 32 आईपीओ, मेरे पास भी है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है रेलवेज। आई लव योर टाइमली एक्सप्लेन्ड बोथ थ्रू द टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स, थैंक यू उमेश जी। फिर उसके बाद आरुष का आया ऑलरेडी इन 160 रेलवे, मैं वीडियोस देखता हूं, नमस्कार रेलवेज रेलवेज रेलवेज, बहुत मजा आ गया। तो आज हम 9 रेलवे स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। इसको हटाते हैं, शुरू करते हैं। चलो एक काम करते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं बीईएमएल से। बीईएमएल को अभी हार्डली रिसाल में क्या हुआ था, एक बड़ा सा ऑर्डर मिला था जिसकी वजह से ये बड़ी सी आपको कैंडल दिखाई दे रही है गुड वॉल्यूम्स वगैरह के साथ, यहां पर ये हुआ। बट प्रॉब्लम क्या होगा, आप देखोगे उसके बाद एक बार भी ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसके ऊपर कोई प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। हालांकि लास्ट डे पर ये हर कैंडल सब जगह सेम है, नीचे मार्केट गैप डाउन खुला, फिर वापस से धीरे धीरे काइंड ऑफ एंगल्फिंग बोलो, पियर्सिंग बोलो, हर जगह पे सेम पैटर्न बना हुआ मिलेगा निफ्टी बैंक निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप्स वगैरह में, ठीक है। अब इसका भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट कहां आ रहा है, बीएमएल ने अपना एक रेजिस्टेंस जोन पूरा किया है और वो देखोगे यहां पर ध्यान से 4500 के आसपास रेजिस्ट कर रहा है। लास्ट टाइम भी इसके नीचे गया था, काफी टाइम ऑलमोस्ट 7-8 महीने लगे रिकवरी होने में। बट हालांकि क्योंकि हमें पता है भाई सेक्टर अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, राइट, स्टॉक ने एक रैली ली थी तो नीचे भी जाएगा। अब वीकली चार्ट की तरफ चलते हैं। वीकली चार्ट में एंट्री कहां बन रही है भाई, अगर यहां पर क्लोज होता है यानी कि 4570 के ऊपर क्लोज होता है तो आपको फ्रेश एंट्री लेनी है। एंट्री लेवल नोट कर लो, 4570 के ऊपर क्लोज देता है CLBS क्लोजिंग बेसिस, तो मैं फ्रेश एंट्री लेने वाला हूं। भागा दौड़ी में मत करना, 100-150 पॉइंट की बात है। पता चला लास्ट टाइम की तरह यहां पे टंबल डाउन कर गया आपके 100-150 पॉइंट के चक्कर में। टारगेट क्या बनाने वाले हैं, टारगेट बिल्कुल यहां पर टॉप पे बनाने वाले हैं, वो पड़ेगा कुछ 5600 के आसपास पहला टारगेट, ब्रेकआउट देता है तो 6000 के आसपास दूसरा टारगेट। ये हो गया हमारे बीएमएल के एनालिसिस। नेक्स्ट स्टॉक टेक्सरेल। टेक्सरेल का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काइंड ऑफ एक स्पिनिंग टॉप बना, नीचे की तरफ आया, आसपास तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बट हाँ, एक चीज अच्छी दिखाई दे रही है कि यहां पर इसने ट्रिपल बॉटम, मल्टीपल बॉटम, नॉट इनफैक्ट ट्रिपल बॉटम, मल्टीपल बॉटम का बेस बनाया है। ये देखिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 125 का ये लेवल है जहां से बैक टू बैक बाउंस कर जा रहा है। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते तो भाई टेक्सरेल क्या बोलता है, लग रहा है कि भाई एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस जोन को यहां से इसने क्रॉस किया है। एक ट्रेंड लाइन डालते हैं, बिल्कुल टॉप का पॉइंट पकड़ेंगे, फिर उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस जोन था वो पकड़ेंगे और आप देखोगे कि बिल्कुल यहां पर एक बार, दो बार और तीसरी बार आया है इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए। ट्रेंड लाइन क्रॉस हो जाए बिंदास बाय कर लो। टारगेट क्या रखने हैं नोट कर लो, पहला टारगेट रहेगा 240 के आसपास, दूसरा टारगेट रहेगा 299 ऑलमोस्ट 300 के आसपास, स्टॉप लॉस ये 125 के आसपास, रिस्क रिवॉर्ड हाईली फेवरेबल
नजर आ रहा है। ये हो गए हमारे दो स्टॉक के एनालिसिस। तो मैं यहां से BML हटाऊंगा और लीव, फिर उसके बाद मैं यहां टेक्स रेल भी हटाऊंगा, लीव। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, हम आ गए रेलटेल पर। रेलटेल का चार्ट का स्ट्रक्चर भी यहां पर सेम है कि फ्लैग पैटर्न बना, पहला फ्लैग बना ब्रेकआउट, दूसरा फ्लैग बना देयर इज नो ब्रेकआउट, टन टन गोपाल, कोई ब्रेकडाउन, मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकडाउन भी नहीं बट ब्रेकआउट भी नहीं आया है। चार्ट कंप्रेस करते हैं तो इन भाई साहब ने भी यहां पर जैसे कि ये देखोगे टेक्स्ट बुक की तरह एक लेवल बनाया था 280 के आसपास, उसके बाद तो एक अच्छी खासी स्टीप रैली आ चुकी है। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते कि भाई कहां तक जाएगा। रेजिस्टेंस ये क्रॉस कर चुका, उसने क्रॉस नहीं की थी। देखो यहां पर जैसे ही इसने रेजिस्टेंस क्रॉस की होगी तो प्रोबेबली ये रेजिस्टेंस क्रॉस करी, देख रहे हो उसके बाद क्या रैली आई। ये रीजन है कि जब आप रेजिस्टेंस क्रॉस कर देते हो तब अपने एक मोमेंटम में पहुंच जाते हो कि यार जो पिछली बाधा आ रही थी वो ब्रेक हो चुकी, दीवार टूट चुकी, अब मैं ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हूं। यहां पर इसके लेवल्स क्या बनेंगे, लेवल बनेगा 520 के आसपास, मोटा मोटा 100 पॉइंट, दूसरा 610 620 के आसपास, अगेन 100 150 पॉइंट के आसपास इजीली बन सकते हैं। ये हो गए हमारे 3 स्टॉक। चलते हैं नेक्स्ट, इरकॉन, RVNL, IRFC, ये स्टॉक के तरफ भी चलते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले हमारे जून मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो अभी भी ओपन है, जहां पर एक ही प्लान में आपको सारे सेगमेंट्स वगैरह कवर हो जाएंगे, लाइक इक्विटी कैश, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, स्टॉक ऑप्शंस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब मिल जाएगा। अभी रिसेंटली हम लोगों ने टाटा पावर का ट्रेड लिया था जिसमें एक अच्छा खासा पैसा बना। हम लोगों ने टाटा पावर की कॉल ऑप्शन बाय करी थी 450 की जुलाई वाली। उससे पहले हम लोगों ने कोल इंडिया का पुट ट्रेड वगैरह लिया था, उसमें भी काफी अच्छा पैसा बना। तो अगर आपको भी इस टाइप के स्टॉक ऑप्शन, स्विंग ट्रेड्स वगैरह चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, अभी वहां जाइए, रजिस्टर कीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी व्हाट्सएप की जो कम्युनिटी है उसमें ऐड कर देगी। चलिए ये हो गए हमारे 3 स्टॉक्स। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, दैट इज इरकॉन। सेम स्ट्रक्चर है इरकॉन का भी, रेलटेल की तरह ऊपर की तरफ गया, ब्रेकआउट तो आया बट ब्रेकआउट को फॉलोअप नहीं दे पा रहा। और एक चीज क्लियर है कि यहां पे एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस बनी हुई है 220 230 के आसपास, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार बार, 1000 बार वापस आ जाता है। वीकली चार्ट क्या बोलता है, अरे वाह, वीकली चार्ट में बन गया वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न, दैट इज इनसाइड बार। यहां पर बन चुका है इनसाइड बार जिसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आना अभी बाकी है। ब्रेकआउट आ जाता है मतलब मेरा एंट्री पॉइंट क्या बनेगा, नोट कर लो, जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो मैं एंट्री लेने वाला हूं। कहां के लिए, सिंगल टारगेट के लिए जाएंगे स्ट्रेट अवे 350 के आसपास, मतलब 50% से भी ऊपर है। बट अगेन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लास्ट टाइम देखो ये यहां ट्रेड कर रहा था 2024 में, समवट अराउंड जनवरी के आसपास, वहां से लेकर यहां तक आने में मई ऑलमोस्ट 5-6 महीने लगे। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये यहां से यहां तक की जर्नी 2 दिन 3 दिन में तय कर दे। 50% है भाई, टाइम लगाकर जाएगा। जब नीचे से ऊपर जा रहा है, वो भी जब ऑलरेडी 120 130 से लेकर ऑलरेडी 200 तक जा चुका है, तो फंडामेंटल चेंज होंगे, क्वार्टर रिजल्ट आएंगे, बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, तब जाकर आएगा। नेक्स्ट वन, जुपिटर। जुपिटर काफी टाइम से ना साइडवेज में है, हालांकि इसमें उतनी मूव नहीं आई जितनी बाकी स्टॉक्स वगैरह के अंदर आई है। यहां पर भी एक काम करते हैं, ट्रेंड लाइन डाल के देखते हैं, ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, एक ये देखो, 2 बिल्कुल कट टू कट, बिल्कुल कट टू कट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरे पॉइंट की तरफ है। बट यहां पर आधे से ज्यादा दुनिया ट्रैप हो जाती है। क्यों? पहला ट्रैपिंग पॉइंट, क्या यहां पर क्लोज हुआ? नहीं। ग्रीन कैंडल है? नहीं। 2 3 4 ये दिख रहा है, कहीं पर भी एक ग्रीन कैंडल है ट्रेंड लाइन के ऊपर, नॉट इवन अ सिंगल ग्रीन कैंडल अबव द ट्रेंड लाइन। मैं क्यों भागा दौड़ी करूं? एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर हम लोग इसका वीकली चार्ट की तरफ चलते हैं। वीकली चार्ट में भी यहां पर मल्टीपल इनसाइड बार बना हुआ है, एक नहीं, 2 नहीं, 3 हफ्ते से इसके अंदर वगैरह चल रहा है। तो यहां पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाए या फिर इनसाइड बार का ब्रेकआउट आ जाए, लेवल नोट कर लो। इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो मैं जाऊंगा इसके लिए, दैट इज समवट अराउंड 580 के आसपास, और सेकंड टारगेट मैं यहां पे रखने वाला हूं 720 के आसपास। ये हो गए हमारे जुपिटर के एनालिसिस। इसको भी क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वन, टीटागर। टीटागर में भी एक अच्छा खासा मूव आया, बट यहां पर अगर आप चार्ट देखोगे, यहां पर एक नहीं 2 बार देखो 960 970 के आसपास ना क्रॉस नहीं कर पा रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और यहां पे इसने सपोर्टिव जोन बना रखा है कुछ 860 के आसपास।
वीकली चार्ट का एनालिसिस करते हैं कि भाई वीकली चार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना दमखम है इसमें। एक अच्छी चीज है कि यहां पर डबल बॉटम पैटर्न बनाया है 700 के लेवल पर, एक बार, दो बार, तीन बार, वहां से बाउंस लेकर गया है टीटागर। नेक्स्ट यहां से क्रॉस करता है, यहां से क्रॉस करता है, जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि भाई बार बार 960 980, तो 980 के ऊपर एंट्री पॉइंट वगैरह डाल सकते हो। ये पहला टारगेट रहने वाला है, दैट इज 1350 के आसपास। ये दूसरा टारगेट रहने वाला है समवॉट अराउंड 1800 के आसपास। अदर रेलवे स्टॉक्स के कंपैरिजन में टीटागर ने उतना दमखम नहीं दिखाया है, यह ध्यान रखना यहां पर। चलिए जी, ये हो गए हमारे 6 स्टॉक्स। बाकी 3 स्टॉक्स सबके फेवरेट, दैट इज आरवीएनएल, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी। ये मैंने जानबूझ के लास्ट में ही रख रखे, वरना लोग क्या करते हैं शुरू की वीडियो देखते हैं भाग जाते हैं। अरे पूरा देख लो यार, 2 मिनट दे दो मेरे को। अच्छा, दूसरी चीज जो है, मैं बार बार इनसाइड बार की बात कर रहा हूं, होम वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव पॉडकास्ट, प्लेलिस्ट पे आपको जाना है, प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपको चौथी प्लेलिस्ट दिखाई देगी, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के नाम से। इस पर क्लिक कर दो। इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 2.5 लाख से भी ज्यादा व्यूज है, और डिस्क्रिप्शन में आपको यहां पर एक बढ़िया सा इंट्राडे और पोजीशनल वाला फ्री स्क्रीनर मिलेगा, और काफी सारी स्ट्रैटेजीज भी देख सकते हो। आईआरसीटीसी देखो, पहली बात तो आईआरसीटीसी जो है वो रेलवे स्टॉक्स नहीं है, वो केटरिंग स्टॉक है, टिकटिंग स्टॉक है। आईआरसीटीसी बैठ के यहां पर कोई रेल के डब्बे, पटरी वगैरह थोड़ी बिछा रहा है, नहीं। बट एक अच्छी बात हुई है इस बीच में कि आईआरसीटीसी की जो टॉप टू बॉटम ट्रेंड लाइन थी, उसका ब्रेकआउट आया। एक, दो, 3, 4, फाइनली जाकर यहां पर ब्रेकआउट तो आया है, राइट लेवल पे डबल बॉटम बनाने का भी ट्राई कर रहा है। वीकली चार्ट समराइज करते हैं तो मे भी थोड़ा सा बेटर अप्रोच मिले हमें। ये देखिए, यहां पर डबल बॉटम पैटर्न बनाया था, जहां से एक नहीं, दो नहीं, 3 बार बाउंस करके गया समवॉट अराउंड 675 670 के आसपास। ठीक है, वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बोलता है? वीकली चार्ट में भी डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर लग रहा है। एक अच्छी चीज जो मैंने बताई कि भाई जैसे यहां से जो ट्रेंड लाइन थी वो क्रॉस हो चुकी है, तो हम लोग यहां के दमखम के लिए रखेंगे ये स्टॉप लॉस रखकर। मैं जो पहला टारगेट रखूंगा वो ये रहेगा, दैट इज 950 के आसपास। रिस्क रिवॉर्ड 1:1 के ऊपर चला गया मेरा, बढ़िया। नेक्स्ट टारगेट जो मैं रखूंगा 1100 के आसपास, और अब मेरा 1:3 के आसपास चला गया आईआरसीटीसी में। देखो, गर्मियों की छुट्टियां वगैरह चल रही हैं, सबको अपनी नानी के घर, दादी के घर जाना है। कैसे जाएंगे? ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन से जाएंगे तो भैया टिकट की बुकिंग होगी, रेल नीर की बोतल पियेंगे, और वो खाना थाली वगैरह ऑर्डर करेंगे, समोसा बोला, चाय 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 चाय, राइट। यही सब तो होता है ट्रेन की मस्ती वगैरह में। तो अगर वो अच्छी बुकिंग गई होगी इस बार, तो ये डेफिनेटली ऊपर जाएगा। सेकेंड लास्ट, आईआरएफसी में भी एक अच्छी चीज हुई है कि यहां पर भी इसने ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाया है। यहां पर आप देखोगे, एक बार, दो बार, 3 बार, लेवल है 115 का। स्टॉक करेंटली ट्रेड कर रहा है 138 के आसपास, मतलब ज्यादा दूर नहीं है, मतलब मेरे पास रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। बट यहां पर वीकली चार्ट में क्या बनाकर गया? बियरिश इंगल्फिंग। लास्ट 2 हफ्तों में बियरिश इंगल्फिंग बनाकर गया, मतलब ट्रेंड वापस से थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग वाला आ रहा है। हाँ, हालांकि एक अच्छी बात है कि टॉप से लेकर आप यहां से ट्रेंड लाइन डालते तो यहां पर एक ब्रेकआउट मिला, उसको फॉलोअप भी मिला, राइट। स्टॉक करेंटली ट्रेड कर रहा है कितना? 138 के आसपास। यहां पर टारगेट कितना रख सकते हैं? 170 के आसपास। दूसरा टारगेट यहां रख सकते हैं 200 के आसपास, और बिल्कुल टॉप की तरफ यानी कि समवॉट अराउंड 220 के आसपास। पहले टारगेट के लिए 1:1 के आसपास है, उसके बाद 1:2 और उसके बाद 1:4 के आसपास भी रिस्क रिवॉर्ड नजर आ रहा है आईआरएफसी में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आरवीएनएल, रेल विकास निगम। इन भाई साहब ने भी ट्रिपल बॉटम बनाया, किसकी तरह? आईआरवीएनएल की तरह। यहां पर आईआरएफसी का भी सेम चोर मौसेरे भाई की तरह चल रहे हैं। ठीक है, वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बोलता है? सेम, इसने भी ट्रेंड लाइन क्रॉस करी, उसने भी करी, उसमें भी बियरिश इंगल्फिंग, इसके में भी बियरिश इंगल्फिंग बनी हुई है। बिल्कुल सेम चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेवल्स क्या है नोट कर लीजिए। यहां पर स्टॉप लॉस रखने वाले अगर 320 के आसपास, टारगेट जाएगा कहां पर? 560 के आसपास। दूसरा टारगेट जा रहा है बिल्कुल टॉप 640 के आसपास। बट अगेन 400 रुपए का स्टॉक 560 रुपए हो जाए, दैट इज ऑलमोस्ट 40% रिटर्न। 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने का काम भी नहीं है, टाइम लगाकर जाएगा। देखिए, मैंने जाने से पहले एक चीज समझाता हूं आपको। पैसा कमाने का एक अल्टीमेट गोल स्टॉक मार्केट में पता है क्या है? उस सेक्टर पे बेट करना
जिसका गेम लंबा है, सेक्टर अच्छा है, बट करेंटली वैल्यूएशंस की वजह से या किसी रीजन की वजह से उसका टाइम खराब चल रहा है। आप एग्जांपल लो, 2-3 साल पहले ऑटो स्टॉक्स नहीं चल रहे थे, एक अच्छी खासी रैली आ गई उनमें, राइट। फोर्स मोटर्स देख लो, मारुति देख लो, दूसरी तरफ बजाज ऑटो देख सकते हो। फिर उसके बाद डिफेंस स्टॉक्स नहीं चल रहे थे, अब हर कोई डिफेंस स्टॉक की तरफ भाग रहा है। उस टाइम पर उस सेक्टर पे बेट करना है जिस पर दुनिया की नजर नहीं है, थोड़े टाइम लेकर बैठना है, और फिर जब दुनिया की नजर अब आएगी तब हम पैसा कमाएंगे। ये सिंपल सा स्टॉक मार्केट का रूल है, चाहे वो आईटी स्टॉक्स हो, ऑटो स्टॉक्स हो, फार्मा स्टॉक्स हो, पीएसयू स्टॉक्स हो, डिफेंस स्टॉक हो। तो अब बारी है सेक्टर रोटेशन में रेलवे स्टॉक्स वगैरह की। ये तो यहां पर 9 रेलवे स्टॉक के सारे लेवल मैंने बताए, टारगेट वगैरह क्या आ रहे हैं, और भी इसी टाइप के सेक्टोरियल एनालिसिस लेकर आने वाला हूं। एंड यस, जैसा मैंने हमारे जून मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, जो एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स वगैरह के लिए, जिसका डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया गया है, वहां जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।